हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट वेपर प्रेशर। तो आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस। कल हमने वेपर प्रेशर देखा था तो हमने किसकी बात की थी? सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की बात की थी, जिसमें मैंने आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि कल हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे सॉल्यूशंस का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हैं, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और इस टॉपिक का नाम है रॉल्ड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि जो वेपर प्रेशर फाइंड आउट किया गया था लिक्विड सॉल्यूशंस का, दैट वाज फाइंड आउट बाय रॉल्ट। इन्होंने डिस्कवर किया था इन 1886। He determined the vapor pressure of the liquid solutions and gave a law known as Raoult's law for volatile solutes. अभी हम volatile solutes का पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे for the non volatile solutes। तो चलिए देखते हैं क्या है। हम दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं यहाँ पर। एक कंपोनेंट है हमारा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है हमारा सॉल्वेंट, और दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं? लिक्विड हैं। पहली बात आपको ये समझनी है। दूसरी बात, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल हैं। मिसिबल मतलब दे आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि जो दोनों चीज़ें हमने ली हैं, जो दोनों लिक्विड हमने लिए हैं, वो एक दूसरे में घुल ही नहीं रहे। अगर वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो रहे, अगर वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, तो रॉल्ड्स लॉ नहीं अप्लाई होता है। रॉल्ड्स लॉ सिर्फ मिसिबल लिक्विड्स के लिए अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन देखते हैं। इन अ सॉल्यूशन, किसका? दो लिक्विड्स के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं विच आर कंप्लीटली मिसिबल। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय में वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। अब इसकी डेफिनेशन को मैं समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम और ड्रॉ करती हूँ। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक बीकर है, जिसके अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। सॉल्यूशन है and the solution is made up of two components A and B। ठीक है, और ये दोनों A and B both are completely miscible with each other। ठीक है, अब क्या होगा? दोनों completely miscible हैं एंड दोनों के दोनों ही क्या हैं? वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल मतलब दोनों के ही वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ए के भी वेपर्स बनेंगे एंड बी के भी वेपर्स बनेंगे, दोनों के वेपर्स बनेंगे, और इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगाया जाएगा वो दोनों के वेपर्स के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो ए कंपोनेंट था उसके वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया है दैट इज़ पी ए। ठीक है, और जो बी कंपोनेंट है उसके वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया है वो है पी बी। ठीक, PA is the pressure exerted by the component vapors of the component A and PB is the pressure exerted by the vapors of the component B। और हम इनको क्या कहेंगे? This is partial pressure of A and this is partial pressure of B। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लग रहा है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है हमारे पास? इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो टोटल प्रेशर P किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब रॉल्ड्स लॉ क्या कह रहा है कि जो ये कंपोनेंट A है इसके द्वारा जो पार्शियल प्रेशर PA लगाया गया है वो किसके बराबर है? रॉल्ड्स लॉ कहता है दैट PA इज इक्वल टू means the partial pressure of the component A is equal to
द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, इस सॉल्यूशन के अंदर ए का जो मोल फ्रैक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स ए, मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए जो है वो ए का प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर। सपोज करें कि अगर इसके अंदर सिर्फ ए ही प्रेजेंट होता, एक ही चीज़ प्रेजेंट होती, तो उसके वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर सिर्फ ए चीज़ प्रेजेंट है, ए कंपोनेंट है, एक ही लिक्विड प्रेजेंट है, तो वो प्योर है, अकेला एक ही है, वो प्योर स्टेट के अंदर है, तो उसके वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पी नॉट ए। ठीक है, तो रॉल्ड्स लॉ कहता है दैट पार्शियल प्रेशर exerted by the vapors of the component A means PA किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि XA मल्टीप्लाइड बाय में द प्रेशर ऑफ द A इन द प्योर स्टेट मीन्स P नॉट A। तो PA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट A, ये रॉल्ड्स लॉ कहता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम और देखें, ठीक है, तो पी ए क्या आ गया हमारे पास, मैं रीराइट करती हूँ इसको, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। सिमिलरली पी बी जो दूसरा कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, उसके द्वारा जो, उसके वेपर्स के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लगाया जाएगा यानी कि पी बी, वो किसके बराबर होगा, सेम बी के मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बी मल्टीप्लाइड बाय में पी नॉट बी। व्हाट इज पी नॉट बी? पी नॉट बी क्या है, बी का प्रेशर जब बी प्योर स्टेट में है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये रॉल्ड्स ने कही हैं। ठीक, अब हम देखते हैं डाल्टन ने क्या कहा था कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल प्रेशर देखें, पी टी या पी सिंपल भी लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। हम वैल्यूज़ को पुट करें, पी ए की वैल्यू क्या है, एक्स ए पी नॉट ए, और पी बी की वैल्यू क्या है, एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, ये हो गया हमारा P के इक्वल, टोटल प्रेशर P के इक्वल, हम इसको सिंपली P लिख देते हैं। चलिए, अब XA जो है, ठीक, हमने पढ़ा हुआ है मोल फ्रैक्शन जब हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं A एंड B, ठीक है, तो उनके मोल फ्रैक्शंस का जो सम है XA प्लस XB वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपने पहले पढ़ रखा है, मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में आपको समझाया था। तो अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन के अंदर XA की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स भी पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम XA की जगह पुट करते हैं 1 माइनस एक्स भी, क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अब हम देख सकते हैं कि जो पी नॉट ए होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। जो वेपर प्रेशर लगाया जाता है किसी लिक्विड का प्योर स्टेट के अंदर वो कांस्टेंट होता है, यानी कि पी नॉट ए भी कांस्टेंट है और पी नॉट बी भी कांस्टेंट है। यानी कि जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एक्स बी पे। और एक्स बी पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का। मान लेते हैं हम एक्स ए सॉल्वेंट है, ए जो है हमारा वो सॉल्वेंट मान लेते हैं, और जो बी है हमारा उसको हम सॉल्यूट मान लेते हैं, सपोज करते हैं। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। और वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 1 माइनस एक्स भी क्या है, एक्स ए के ही बराबर है। ठीक है,
तो रॉल्ड्स लॉ बेसिकली क्या कह रहा है, ये उसकी डेफिनेशंस हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट ए का, वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय में द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। और अगर हम टोटल प्रेशर देखें तो वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, तो ये है हमारे पास रॉल्ड्स लॉ। ठीक, तो अब हम ये देख लेते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को देखने से पहले चलिए एक सेकेंड, हाँ इसको हम थोड़ा सा और खोल के लिख लेते हैं। ठीक है, पी नॉट ए माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, पी नॉट ए एक्स बी प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ठीक है, ये लाइन को यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं ऊपर यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम जो एक्स बी वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स बी कॉमन ले लेते हैं हम, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, एक्स बी पी नॉट बी माइनस एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, या P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन आ गया, दैट इज़ पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये भी हमारे पास रॉल्ड्स लॉ की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, जिसमें ये तीनों चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी नॉट ए, और P जो है इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है, या हम कह सकते हैं एक्स ए पे डिपेंड कर रहा है। अब ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे साइड में बनाया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है हमें, यानी कि P जो है वो एक लीनियर फंक्शन है किसका, एक्स बी का, एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है। वही यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। देखिए इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर इस पार्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स ए इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ। एक्स ए इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो डायग्राम है दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू ग्राफ्स, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। पहले हम इस लाइन को देखते हैं। इस पॉइंट पे क्या है हमारा, एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स ए एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स बी नहीं है। ठीक है, यानी कि ए की कंपोनेंट है। जब प्योरली एक कंपोनेंट होगा तो उसके वेपर्स के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए होगा। जैसे जैसे हम मतलब मिक्सिंग हो गई, मान लो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, यानी कि ए कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है। इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अगर हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारा ए कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है और बी कंपोनेंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे ए कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, उसके वेपर्स के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है, यानी कि जो पीए है हमारा, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, लाइन नंबर 1, दिस वन लाइन, ठीक है, ये लाइन हमें किसके बारे में बता रही है, ये लाइन हमें इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये लाइन कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डिक्रीजेज विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और ये इस कॉर्नर पे आकर के, इस पॉइंट पे आकर के क्या है, एक्स ए 0 हो गया, ठीक है, और एक्स बी 1 हो गया, यानी कि पी ए भी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आकर के 0 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ क्या रह जाएगा, आप कंपोनेंट बी रह जाएगा। और बी कंपोनेंट इस पॉइंट पे जब कंपोनेंट बी है, केवल वही कंपोनेंट है, तो प्रेशर भी किसके द्वारा लगेगा, इसी कंपोनेंट के द्वारा लगेगा। तो इस कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज पी नॉट बी, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी इन द प्योर स्टेट। ठीक है, और अगर हम रिवर्स में देखें, अगर हम राइट में आए वापस, ठीक है, अपना राइट टू लेफ्ट वापस आएँ, तो हम क्या देखेंगे, इस लाइन को अगर आप देखें, ये वाली लाइन, लाइन नंबर 2,
ठीक है। तो ये लाइन नंबर 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब कंपोनेंट बी ही था सिर्फ, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट बी होगा। जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा एक्स बी का, क्योंकि अगर हम राइट टू लेफ्ट चलें तो क्या होगा हमारा, देख रहे हो आप कि एक्स बी जो 1 था वो डिक्रीज होकर के 0 पे आ गया, और एक्स ए जो 0 था वो इंक्रीज होकर के 1 पे आ गया। यानी कि कंपोनेंट बी धीरे धीरे घट रहा है। तो कंपोनेंट बी धीरे धीरे घटेगा तो पी बी बी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो लाइन 1 जो है वो पी ए को डिनोट कर रही है, और लाइन 2 जो है वो डिनोट कर रही है हमारी पी बी को, ठीक है। और जो ये लाइन 3 है ये डिनोट कर रही है हमारी टोटल प्रेशर को, ठीक है, किसी भी कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। मान लीजिए इस कॉम्पोजिशन के ऊपर आपने टोटल प्रेशर निकालना है, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू होगी यहाँ पर वो आपका टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, बाय द कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है, पी ए प्लस पी बी। तो इस डायग्राम से हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं। अब रॉल्ड्स लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रॉल्ड्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास मिक्सिबल लिक्विड्स हों, यानी कि जो दोनों लिक्विड्स हमने लिए हैं जिनसे मिलके कि सॉल्यूशन बना है, अगर वो दोनों लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्सिबल हों तभी रॉल्ड्स लॉ अप्लाई होता है। और रॉल्ड्स लॉ अप्लाई होता है कुछ आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। जो सॉल्यूशंस रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं उन सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो कुछ ही लिक्विड्स के ऊपर रॉल्ड्स लॉ अप्लाई होता है। तो ये थी इसकी कुछ खास ध्यान देने वाली बातें। तो ये हमारा रॉल्ड्स लॉ कंप्लीट हो गया है फॉर दी वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे एक बात रह गई है, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये जो पी नॉट ए की वैल्यू की ये जो पॉइंट बना रखा है मैंने, ये पी नॉट बी से कम बना रखा है, ठीक है। यानी कि ये इक्वल क्यों नहीं है, या फिर ये पी नॉट बी जो है ये ऊपर क्यों नहीं, ए ऊपर क्यों नहीं और पी नॉट बी की वैल्यू यहाँ क्यों नहीं है। इसका रीज़न ये है, वैसे कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट भी ऊपर हो सकता है और ये पॉइंट भी नीचे हो सकता है। यहाँ पर मैंने ये जो ड्रॉ कर रखा है, पी नॉट ए नीचे ड्रॉ कर रखा है और पी नॉट बी ऊपर ड्रॉ कर रखा है। इसका मतलब ये बता रही हूँ मैं यहाँ पर कि जो पी नॉट बी है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। अगर मेरे दोनों जो मैंने लिक्विड्स लिए हैं उनमें सपोज लिक्विड ए एंड बी में ए लिक्विड जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता, ठीक है, सपोज करें, तो पी नॉट ए की वैल्यू ऊपर होती और पी नॉट बी की वैल्यू नीचे होती। जो कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका जो प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि जो ये पी नॉट ए है ये लेस है, लेस वोलेटाइल है, तो इसका जो प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर वो भी कम है, और जो बी है वो कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये रॉल्ड्स लॉ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर दी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें प्लीज़। थैंक यू।